2022 देखिए 2022 यानी आज से 3-4 साल के बाद, और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। और कांग्रेस जैसा नहीं, घर यानी 4 दीवारें खड़ी कर दी। मोदी जब प्रधानमंत्री आवास योजना करता है तो पक्का घर, पक्की छत, घर में नल, नल में जल, गैस का कनेक्शन, बिजली, एलईडी बल्ब, शौचालय, ऐसा पक्का पूरा घर, ये मेरा सपना है। अब जरा यह भी सुन लीजिए यूपी के आजमगढ़ के महाराजगंज ब्लॉक के जुड़ा खुर्द गांव के ग्रामीणों की। इनका आरोप है कि पीएम आवास के लिए पैसे की डिमांड की जाती है। न देने पर इस गांव के 50% परिवार पात्र होते हुए भी पीएम आवास के सपने ही देख रहे हैं। आपसे पैसा मांगे थे? मांगे थे। आपसे पैसा मांगे थे? 6,000 रुपया मांगे थे। लिए तो आवास दी है। 10,000 रुपया ली है, आपकी आवाज दी है। हो सकता है, सही बात है। आपका नाम क्या पता है? नारायण। सही बात है, इसी नाते आप लोगों का आवाज क्यों? हमारे कार्यकाल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो सिर्फ पेमेंट आने के लिए बाकी है। तो कुछ तकनीकी प्रॉब्लम होने के नाते, क्योंकि इस समय ब्लॉक स्तर पे हमको जानकारी है, किसी का पैसा लग नहीं रहा है। भान चमार रायपुर अब है तो बड़ा अच्छा। आज तक ले काम कैले, सब काम तो सही करत हमें। सीबी न्यूज रिपोर्टर केएम शुक्ला इस गांव में पीएम आवास की हकीकत जानने पहुंचे तो गांव की महिलाएं आवास के लिए जुट गई और बारी बारी से अपनी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाते हुए यह बताने में भी पीछे नहीं रही कि उन्हें अब तक आवास क्यों नहीं मिल पाई। शुक्ला इस समय जोड़ा खुर्द में पहुंचे हुए हैं। विकास खंड बलिया है महाराजगंज में, और यहाँ कुछ जनता जबकि आवास के पात्र हैं, उन लोगों को आवास की जरूरत है, लोग आवास की मांग करते हैं। इन लोगों से मैं जानना चाहता हूँ, ये लोग कुछ बताएं। आपका नाम क्या पड़ता है? मुन्नी। कौन सी गाँव में निवास करती है? आपको अब तक किसी प्रधानी में आवास मिला है? नहीं मिला है। और वर्तमान समय में प्रधान जी आप लोगों को कुछ आवास वगैरह बनाए? फार्म भराया था लेकिन मिला नहीं। भाई सबसे बड़ी बात है, इस समय ग्राम प्रधानों का और सेक्रेटरी महोदय लोगों का आवास के बारे में बड़ा जबरदस्त तालमेल चल रहा है। सबई से मांगल जाला। और नए वाले प्रधान से कभी मांग की है? कौन पर कोई लिस्ट वगैरह बनाई है? नहीं, ऑनलाइन भराए। कागज मांगता। माता जी आपका नाम क्या है? पुराने प्रधान आपका लिस्ट बनाए थे? बनौले रहना चाहिए। मिलना आपसे पैसा मांगे थे? मांगे थे। आपसे पैसा मांगे थे? अच्छा, कितना मांगे थे? 6,000 रुपया मांगे थे। अच्छा। हाँ, तो जो आप नहीं दे पाए, हो सकता है उस बहाने कट गया। हम चाहते नहीं कि आके पूछा। नहीं, ये सही बात है ना। आपसे कोई इधर आपसे कोई पैसा मांग रहा था ना? हाँ। आप माता जी आपको आवास मिला है? नहीं साहब। पिछले प्रधान से मांग की थी? पिछले प्रधान से मांग कहीं नहीं। अच्छा, लिस्ट वगैरह बनौले रहने का कुछ न पोल। ऐसा है कि पुराने प्रधान जो लिस्ट बना के भेजे हैं, उनका आवास आया है। कुछ लोगों को बटा है और कुछ लोगों को अभी क्या है उसको प्रधान जान सकते हैं। लेकिन भाई वही जो हमने बता दिया, उसको आप लोगों से कोई पैसे का मांग? 10,000 रुपया न दिया जाए तो आवास दी है। तो सही बात है। आपका नाम क्या पता है? नारायण। सही बात है ना, इसी नाते आप लोगों का आवाज है। क्यों सिस्टर, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या? आपको आवास मिला कभी या नहीं? किसी प्रधान से लिस्ट बनी थी या नहीं? पिछले प्रधान से? नहीं। और नया प्रधान से? बनल पर मिलल ना है। क्या पैसा चना मांगता? अभी इसमें नहीं। ठीक है, आप कौन घर है? अच्छा ठीक है, देखते हैं इन लोगों का आवाज। कैमरामैन घर दिखाई तो अंदर की। ठीक है, आगे देखता हूँ। चल आगे देखता हूँ। पिछड़ों में बगलिया निकाला है।
बगनिया मार घर है बगनिया। बताइए। हाँ बरसात में बहुत चूहा लगा पानी ना मकान है इसमें चूता तो नहीं है? चूहा एकदम साहब खराब हो जाला। तो कभी किसी प्रधान से कही थी? हाँ प्रधान साहब जितनी प्रधान रही सबसे कहानी के हमें दे खाली बस पैसा है पैसा सब पैसा मांग हम मिलबन कल पैसा का मांगी है हाँ वह बतिया हाँ साहब मिलबन हाँ जब दे बात मिली ना दे बात ना ना मिल ठीक है। इधर आया हूँ राजभर बस्ती में। राजभर बस्ती में देख लीजिए कितना ऊंचा इनका मकान है, इनका दीवार है, ये चरचरा है जो कि अल्बेस्टर लगाई हुई है। और क्या स्थिति इनके मकान का ही बताएंगे। आपका नाम क्या पड़ता है? मुन्नी। कौन से गाँव में निवास करते हैं? जोड़ाखुर। हम आपके आवाज से आए हैं। आपका ये चूल्हे है, इसी में खाना बनाते हैं? मकान है इसमें चूता तो नहीं है? चूहा एकदम साहब खराब हो जाला। तो कभी किसी प्रधान से कही थी? हाँ प्रधान साहब जितनी प्रधान रही सबसे कहानी के हमें दे खाली बस पैसा है पैसा सब पैसा मांग हम मिलबन कल पैसा का मांगी है हाँ वह बतिया हाँ साहब मिलबन हाँ जब दे बात मिली ना दे बात ना ना मिल ठीक है। इधर आया हूँ राजभर बस्ती में। राजभर बस्ती में देख लीजिए कितना ऊंचा इनका मकान है, इनका दीवार है, ये चरचरा है जो कि अल्बेस्टर लगाई हुई है। और क्या स्थिति इनके मकान का ही बताएंगे। आपका नाम क्या पड़ता है? मुन्नी। कौन से गाँव में निवास करते हैं? जोड़ाखुर। हम आपके आवाज से आए हैं। आपका ये चूल्हे है, इसी में खाना बनाते हैं? ये इसी में खाना बनाते हैं, इसी में रहती है। और इसके अलावा कोई मकान वगैरह नहीं? तेज बोले। इसके अलावा कोई मकान नहीं, इसी में रहती है? कोई बात नहीं, ठीक है। ये आवास के पात्र हैं, इन लोगों का कहना है कुछ लोगों का कि ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के तालमेल की वजह से कहीं न कहीं जिनके पास माता जी हैं, ये लोग बताए कि जिनके पास 10,000 रुपया 6,000 रुपया होगा लोगों को देने के लिए वही तो आवास का पात्र होगा। क्यों सर? ये बात सही है, ऐसा होता है ना? क्या नाम पड़ता है आपका? पात्र नहीं है, नहीं जोग्य नहीं। हाँ। तो आप पैसा देने के जोग्य होते तो खुदे बनवाते। कैमरा मैन चारों तरफ दिखाइए, इधर सबको दिखा दीजिए, सब लोग देख लो। इधर भी दिखा दीजिए, इनको दिखाइए, इन लोगों को दिखाइए। इन लोगों का कहना है कि जो कि हम आप लोगों के सामने आवास के पात्र 6,000 रुपया नहीं है, इस नाते समझ लीजिए इन लोगों का आवास तो नहीं मिल पाता है। आपका क्या नाम पड़ी? तेज बोले। कौन से गांव में निवास करती हैं? रायपुर में। विकास खंड कौन पड़ता है? महाराजगंज। आपके प्रधान जी क्या नाम है? बबलू राय। तो बबलू राय कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है? बढ़िया व्यवहार है। बढ़िया। आप भी बोल रहे हैं? हाँ बढ़िया। काम धंधा कैसा करते हैं? ठीक करते हैं। आपके सामने जो आरसीसी बनी हुई है, जहाँ तक हमारा कैमरा दिख रहा है, इधर से लेके मेन रोड तक, इधर तक ये कौन बनवाए हैं? बबलू राय बनवाए हैं। अच्छा, और क्या क्या काम किए हैं, कुछ जानकारी आप लोग बता सकते हैं? गांव में क्या क्या किए हैं? सत्ता मिलत है अभी। सोख्ता सबका लिस्ट बनाए हैं। आप लोग भी लिस्ट में है नाम? अच्छा, परिये पारा मिली सबके। एक जन नाम ली। और नाली वाली पक्की बनवले हुए? नाली कहाँ बने है? पानी निकले को रास्ता तो कहाँ बने? निकलने का साधन ना है। अच्छा। नाली बन रही है, अपने घर में ना क्यों ले जाए? और आप लोगों की जानकारी में कुछ काम क्यों हो तो बताओ। पोखरा पर काम करौले काम करौले हमें।
अच्छा हाँ वो चक्रोट बनवले हम। अच्छा अच्छा हाँ वो पूर्व का चक्रोट बनवले हम। अच्छा और कुछ लोगों के आवास वगैरह के बारे में आवाज तो अभी ना मिला है हम अभी तो केहुआ के ना भी सुनवाई है। आपका क्या नाम पड़ता है? कौन से गांव में निवास करती हैं? जोड़ा खुर्द। आप के घर में आप यहाँ कितना दिन से आई हैं? आपका शादी हुए कितना दिन हो गया? 12 साल हो गया। 12 साल। 12 साल में कभी 2-3 प्रधान हुए होंगे? अब बस हमारे में 2 ही प्रधान हैं। तो आपके मम्मी पापा या सास ससुर कभी आवास की मांग की है प्रधान जी से? आवास को तो फार्म भरे थे बाकी नहीं आया। पिछले साल फार्म भरे थे कि इस प्रधानी में? अभी तो इस प्रधानी में फार्म भरे थे। इस प्रधानी में भरे हैं और उस प्रधानी नहीं भरे। उस भरे में नहीं, उसमें नहीं भरे थे। नए वाले प्रधान में भरे हैं। हाँ जी। नए वाले प्रधान में भरे, पुराना वाला नहीं भरे थे। नहीं। और कोई दिक्कत आप लोगों को? यही गरीबी है, क्या दिक्कत है? राशन कौन सा है? राशन कार्ड कौन सा है? वाला है। सफेद। ठीक आपका देखते हैं मकान पूरा कल अल्बेस्टर लगा हुआ है। इसी में भोजन भी बनता है? हाँ इसमें बनता है। क्या चूल्हे में बनाती हैं या गैस पे? किधर? ये सामने चूल्हे पे इसी पर बनाती हैं। तो बरसात होता है तो क्या कहाँ बनाती हैं? तो अंदर भी बना लेते हैं। अंदर बना लेती हैं, माने जगह के अभाव में। ये घर आपका चूता उता नहीं ना है? चूता है, ये पूरा सारा चूता है। सारा चूता है। जब बारिश होती है चारों तरफ चूता है। ठीक। आपका क्या नाम पड़ता है? हौसला की। तेज बोले। हौसला की। कौन से गांव सभा में निवास करती हैं? गांव का नाम विकास खंड कौन है? महाराजगंज। हाँ। आपका यही मकान है? हाँ। इसी में खाना बनता है? हाँ। देखिए हम लोग दिखाते हैं हम आप लोगों को कि ये अल्बेस्टर है, करकट है, कच्ची दीवार है और मंडई भी देख लीजिए है। इसमें जो कुछ है हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये मंडई भी पड़ी हुई है, ये चूल्हा भी देखिए है, अंदर चूल्हा भी है। तो आइए देखिए, आपको कभी किसी प्रधान से आवास की मांग की थी? अब जरा इनकी सुनिए। गांव के प्रधान की तारीफ करने के लिए आगे आ गए हैं। यह महोदय कहते हैं कि ग्राम प्रधान तो अच्छे हैं और उनके कार्यों को भी गिनाने लगते हैं। जी दिनायब। अच्छा इन्हीं से मिलना चाहते हैं। सर आपका नाम क्या पड़ता है? भान यादव? नहीं, भान चमार रायपुर। अच्छा कौन से गांव में निवास करते हैं? रायपुर में है, जुड़ा खुर्द जो है ग्राम सभा है जी। आपके ग्राम प्रधान जी कैसे हैं? हैं तो बड़ा अच्छा। अच्छा। आज तक ले काम कइले, सब काम तो सही है करत हमें। अच्छा। अब इंदे जाके का करिए, लेकिन इतनी देर काम जौन करता हूँ बहुत सही कर। अब तक क्या क्या किए होंगे प्रधान जी आपके? चक्रोट जो निकल है कितना तो गड़बड़ फड़बड़ रहना है, ओके बनवाए देने। अच्छा। और पुरानी लिस्ट का जवन हवा आवास जवन रहल है वो दिया दहने। अच्छा अच्छा। एक बाद में अभी तो कुछ होता ना हो। अच्छा। अब आई तो इंदे अब देखा तो का करेंगे। अच्छा। हाँ। मैंने कुछ नाली वगैरह बनवाए हैं? हाँ नाली भी बनल है यहाँ। पक्की नाली? जुड़ा खुर्द। हाँ पक्की नाली बनल है जी। भवन वगैरह? पंचायत भवन तो बन उनके एकदम ओके हो गया है, बढ़िया चमन काम चालू है? एकदम चालू है। पहले तो बड़ा कबाड़ रहा, इतनी देर तो एकदम चकाचक हो गया है। सामुदायिक शौचालय? हाँ सामुदायिक शौचालय तो यहाँ ना है। अच्छा अच्छा। और रासवाल की और प्राथमिक विद्यालय है इधर? हाँ यहाँ है, वही रायपुर में है। उसकी क्या व्यवस्था है? वहाँ भी बहुत चकचक है। चकचक है, बड़ा साफ सुथरा मने ओके, बहुत चमन बना दे हम, कुर्सी उर्सी अगरम अगरम रख के। यह बनोले है? हाँ यही बबलू बनोले। तो इस समय जनता के प्रति इनकी क्या रुझान है? क्या जनता तो इतनी देर उनके तो खुश रहल तब तो वोट दे हम। अच्छी बात, बहुत। क्या नाम बताए आप? बबलू हमार भान चमार रायपुर। इधर ग्राम प्रधान बबलू राय अपने गांव में विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाते हुए पीएम आवास के बारे में कहते हैं कि ब्लॉक से पैसा अभी अवमुक्त नहीं हो पाया। प्रधान जी के दरवाजे पर पहुंचा हूं, इनसे भी जानकारी लेना चाहूँगा कि अपने प्रधानी कार्य में समय में इन्होंने क्या क्या विकास कार्य किया है, यह मैं इनसे जानना चाहता हूं। ठीक है सर, आवास के बारे में कुछ लोगों ने बताया है कि जो भी आवास से वंचित है तो क्या समझ लीजिए कि
पूर्व प्रधानी में आपके प्रधानी काल में तो सिर्फ लिस्ट ही बन करके गई होगी आवास का, या अभी नहीं गई होगी? अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अभी ऑनलाइन नहीं हो पाया है। अभी हमारे कार्यकाल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो पूर्व प्रधान द्वारा हमको लिस्ट मुहैया करवाई गई थी जी। उसमें जो है 50% लोगों को आवास दिया जा चुका है और रह गए बाकी 50% लोग जी। तो सारी चीजें प्रोफाइल उनकी कंप्लीट हो चुकी है, अब सिर्फ पेमेंट आने के लिए बाकी है जी। तो कुछ तकनीकी प्रॉब्लम होने के नाते, क्योंकि इस समय ब्लॉक स्तर पे हमको जानकारी है किसी का पैसा लग नहीं रहा है जी, इस नाते वो रुका हुआ है, नहीं तो अब तक 100% हो चुका होता है। सर आपके यहाँ कुछ कच्चा मार्ग है जो विवाद में खड़ा है, विवादित पड़ा हुआ है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? विवादित पड़ा हुआ है, जो भी विवाद है वह ग्राम सभा हरदेव आदि लोगों से रहा जी। और इसके बाद जो है कि वह न्यायालय के आदेश पर उसको तोड़ दिए हैं लोग खड़ंजे को। सर अब तक आप प्रधानी में अपने क्या क्या कार्य किए होंगे बता सकते हैं? अब तक तो पंचायत भवन हमारा पहला मेन टारगेट रहा जी सर, उसको हमने दिया है जी। पूर्ण रूप से, उसका जो है बन चुका है जी। हाँ, उसका जल्द ही से जल्द हम उसका उद्घाटन करवाना चाहते हैं। अच्छा, सामुदायिक शौचालय सर आपकी क्या स्थिति में है? आपका चल रहा है एकदम। आपके प्रधानी से बना हुआ है कि पहले से बना? पूर्व प्रधान द्वारा बनवाया गया था। वह पूर्व प्रधान द्वारा ही चालू था जी। चालू पहले आपके गांव में जो वाद विवाद होते हैं कुछ नहीं किसी प्रकार का कोई तो इसको आप अपने तरीके से कुछ कितना से जो भी बातें रहती हैं कितना पक्ष लोगों को समझा के जी उसको हम लोग खत्म करवा देते हैं जी जी। सर अपने प्रधानी में अब तक कितना मामला सेट किया, मैंने समझौता कराए होंगे, निपटारा? इक्का दुक्का छोड़ के हर मामले सेट हो जाते हैं। सर आप अपने गांव सभा में अब तक क्या क्या किए हैं? आपका नाम क्या पड़ता है सर? बबलू राय, सुशील राय। कौन सी ग्राम सभा में निवास करते हैं आप? प्रधान जी हैं? प्रधान जी, अच्छा। विकास खंड महाराजगंज, खंड विकास महाराजगंज खंड जी। सगड़ी है, परगना गोपालपुर। बनवाने में तो बड़ा संघर्ष करना होता है, जो कि चकमार संघर्ष कोई नहीं, अगल बगल खेत वालों से थोड़ा सा बात, लेकिन अब तक कच्चा माल कच्चा काम आप कितना कराए होंगे? करीब हमने करवाया 400 मीटर। 400 मीटर जी। नाली काम कितना कराए होंगे? नाली भी हमने 300 मीटर बनवा दिया है। 300 मीटर जी। पंचायत भवन हमारा बन के एकदम रेडी है। अच्छा जी। विद्यालय की स्थिति आप देख लीजिए मौके पर जाकर। अच्छा सर, जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना से लाइटिंग जो घर घर बनी हुई है, ये तो पूर्व प्रधान द्वारा जी जी ODF हो चुका था हमारा ग्राम सभा जी, लेकिन कुछ लोग बाकी थे जी, जो हमने 50-60 लोगों को खुद अब तक भेज चुके हैं जी। लिस्ट भेज शौचालय का निर्माण भी हो चुका है जी जी। कुछ इक्के दुक्के लोग बाकी हैं, जैसे बाप बेटा से अलग हो जाता है जी, तो उनका बाकी है। तो सकल के लोग हैं, पात्रता की सूची में अगर आते हैं तो उनको दिया जाएगा वो भी। अच्छा ठीक है सर, आप जी हम उसके लिए लगे हुए हैं। जिला अधिकारी महोदय को, विकास अधिकारी पैमाइश करा के पुनः बनाया जाए, पुनः निर्माण करवाने की जरूरत है उस पर और उसको हम करवाएंगे जी। क्योंकि सर वो तो समझ लीजिए जो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन में तो कोई विवाद किसी को करना नहीं चाहिए। नहीं, चकमार्ग तो सरकारी, कोई विवाद नहीं, चकमार्ग तो कोई विवाद नहीं, क्योंकि उस समय आज के 20 साल पहले वो चूंकि पटा हुआ था, 25 साल पहले जी। और उस समय अपनापन रहा हो, चाहे जो भी रहा हो जी, चाहे लेखपालों की गलती रही हो, चूंकि राजस्व टीम बन के आई हुई थी, 3 बार उसकी पैमाइश हुई है, इसके बाद उसका निर्माण हुआ। जो भी रहा हो, अब एक हरदेव यादव आदि, लक्ष्मण यादव, हनुमान यादव, इन लोगों को आपत्ति थी, उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया जी। और इसके बाद अब चूंकि हमारे कार्यकाल में कोर्ट का फैसला आया, तो इसके बाद जो है कि अपना यह लोग किए हैं जी।